ऑल राइट फ्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट दोस 4 वेरी सीरियस मीइंग मिस्टेक जो तुम डेली कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है शायद, और ये तुम्हारे फेस की माँ-बहन कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ तुम्हारे प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी टाँग खींच के तुम्हारे फेस को बद से बदतर भी कर रहे हैं। मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग विद द नंबर 1 व्हिच इज़ टेंसिंग योर बक्सिनेटर मसल। दिस इज योर बक्सिनेटर मसल। अगर इसका साइज तुम छोटा रखते हो तो तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा मास्कुलिन दिखेगा, लेकिन अगर तुम बक्सिनेटर मसल पे फोर्स देते हो तो ओवर टाइम वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक अ मास्कुलिन मैन यू विल लुक लाइक ए पांडा। इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए या फिर कह लो लगभग रोकने के लिए देयर आर टू स्टेप सोल्यूशन विच इज नंबर 1। तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना है। अपने मुंह को हमेशा क्लोज रखा करो। ज्यादा ऐसे ओपन करके रखोगे तो इससे माउथ ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है, एज वेल एज ओपन करने से तुम्हारा बक्सिनेटर मसल स्ट्रेच होगा। अब इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए भी देयर इज टू स्टेप सोल्यूशन। नंबर 1, टेक स्मॉल बाइट। स्मॉल बाइट का मतलब है कि जब भी तुम खाना खा रहे हो छोटे छोटे बाइट लेके खाना खाओ। एक ही बार में बहुत सारा खाना मत ठूस लो अपने मुंह में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम बहुत सारा खाना ठूस लेते हो तो तुम्हारा बक्सिनेटर मसल स्ट्रेच हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट यू विल गेट चबी चीक्स। एंड द सेकंड सोल्यूशन इज कि खाते वक्त फेशियल एक्सप्रेशन कम करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये एक गलती है। इससे भी बक्सिनेटर मसल बहुत ही हाईली स्ट्रेच होता है। और तुम्हें पता है हमारे शरीर का कोई भी मसल अगर ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस के कारण वो ग्रो करता है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज प्रोटेक्टेड नेक। अभी जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई कैन बेट तुम्हारे नेक का पोजीशन कुछ इस टाइप का है, कुबड़ा नेक। तुम्हें इसको फिक्स करना है। इसके दो फायदे हैं। नंबर 1, दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ योर नेक वाइल मूविंग। एंड नंबर 2, क्योंकि तुम अपने नेक को थोड़ा रिट्रैक्ट करके रख रहे हो, सो एज ए रिजल्ट तुम्हारे टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है उससे अपने माउथ के रूफ में चिपकाने में तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा टंग जो है वो थकेगा नहीं एंड यू विल गेट ए कंसिस्टेंट मूविंग स्ट्रीक। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज अ बिग कंफ्यूजन कि ब्रदर, तुम जब मूविंग कर रहे हो तो तुम्हारे टीथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्या उसे तुम्हें खोल के रखना है अलग अलग? क्या उसे तुम्हें स्ट्रांगली दबा के रखना है? करना क्या है? बहुत लोगों को इंटरनेट पे ये कंफ्यूजन है, मेरे कमेंट्स में भर भर के पूछ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर हम डॉक्टर माइक न्यू की माने, जिन्होंने खुद मीविंग को डिस्कवर किया है, उसका इन्वेंशन किया है, वो कहते हैं कि अपने टीथ को ना तुम्हें ज्यादा प्रेस करना है और ना ही उसे एकदम खोल के रखना है। उसे जेंटल वे में, जैसा तुम्हारे टीथ का स्ट्रक्चर है वैसे ही रखना है, ऐसे बंद, बस दबाना नहीं है। दिस इज द करेक्ट posture. And coming to the last point of this video, which is never touch your teeth with the tip of your tongue. कहने का अर्थ ये है कि जब भी तुम मीविंग करते हो तो तुम्हारे टंग का जो टिप है, यानी ये वाला हिस्सा, क्या ये हिस्सा तुम्हारे टीथ के पीछे वाले हिस्से को टच करता है? अगर ऐसा होता है तो टंग को इमीडिएटली थोड़ा पीछे लेके आओ, क्योंकि ओवर टाइम अगर तुम उस पोजीशन में रहोगे तुम्हारा टीथ आगे की तरफ ग्रो करेगा। आई होप तुम इन सब चीज को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि ये 1% चूक भी तुम्हारे फेस की मां बहन कर सकता है। स्टे स्ट्रांग बेबी।